तो हम लोग इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे थे और इसमें एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 8, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमने ये बताया था इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको फिर क्लिक करना स्टार्ट होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आइडिया लगाएं, किसको टी लें। तो जब आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तब आपको आइडिया लगने लगेगा कि किसको टी लेना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को हम टी ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखो 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने टी सब्स्टिट्यूट किया तो 1 का डिफरेंशिएट 0 प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, इधर आएगा dt बाई dx। अब dx की वैल्यू कितनी होगी 1/4x dt। अब इधर को पुट कर दो, ये होगा x, ये होगा रूट t, क्योंकि इसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया था और जिसको t लिया था उसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो कंडीशन आई वो आई 1/4x। तो देखो ये वाला x इसको कैंसिल कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हमने dx की वैल्यू पुट की उसे सिंप्लीफाई किया तो x वाले टर्म कैंसिल हो गए। मतलब जो हमारे पास फॉर्मेट आया इधर पर 1/4 है तो ये 1/4 बाहर ले लो और क्या है रूट t, तो t का पावर हाफ और dt। अब t का पावर हाफ मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट करो तो 1/4 और t का पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू टी का पावर 3/2 और इधर भी 3/2 प्लस c। अब कितना आ जाएगा, ये 2 पर पहुंचेगा तो इससे कैंसिल कर दो, 2 से 4 कैंसिल 2, तो कितना आ जाएगा t का पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस c। अब t हमने जिसकी जगह लिया था वो पुट कर दो, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में किसको टी लेना है, क्वेश्चन नंबर, तो इधर क्या है 4x इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 और रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए किसी न किसी को तो टी लेना है। अब हमने आपको बताया था कि ऐसा कुछ सोचो जिससे एक फंक्शन को टी ले और दूसरा कैंसिल हो जाए। तो देखो इधर इसमें पहले कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लो, क्या बचा 2x प्लस 1 और रूट के अंदर कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ी सिंप्लीफाई करना पड़ता है फॉर्मेट बनाने के लिए। आगे समझ। अब यदि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी लेंगे। अच्छा, आप मोस्टली क्वेश्चन में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया ही लगेगा कि हम उस फंक्शन को टी ले रहे जिसमें मतलब जिस फंक्शन का पावर आ रहा, होल पावर कुछ ना कुछ। उसमें भी देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में होल पावर हाफ था तो उसके अंदर वाले को टी लिया, इसमें भी रूट इसके ऊपर है तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल पावर हाफ होगा। तो यदि कोई fx वाला ऐसा फंक्शन जिसका होल पावर कुछ होता है तो मोस्टली क्वेश्चन में या मैक्सिमम क्वेश्चन में उसको टी लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी लेंगे, डिफरेंशिएट करो तो
तो 2x एक्स स्क्वायर का 2x x का 1 प्लस 0 इक्वल टू dt बाई dx। तो dx इक्वल टू 1/2x प्लस 1 dt। अब इधर पर हमने जिसको t लिया था डिफरेंशिएट करने के बाद जो dx निकाला वो dx की जगह पुट कर दो। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू रूट टी इंटू 1/2x प्लस 1 टी। तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 2 और t का पावर हाफ dt। अब यहाँ पर t के पावर हाफ का इंटीग्रेशन कर दो, तो इधर आएगा 2 इंटू टी का पावर हाफ, तो t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c होगा। अब 3/2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये आंसर? तो देखिए ये आएगा 4/3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस टी, सॉरी प्लस सी। अब टी की जगह जो हमने लिया था, टी किसके इक्वल लिया था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस। कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट टी लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, आइडिया नहीं लगता है कि डायरेक्ट टी किसको ले, लेकिन उसी क्वेश्चन को थोड़ी सा मॉडिफाई मतलब सिंप्लीफाई या कुछ चेंज करने से हमें आइडिया लग जाता है। तो इसको थोड़ी सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज क्या करेंगे? ये x है, ये माइनस रूट एक्स है, तो हम रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, इधर आएगा ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस। अब ऐसा करने से हमें क्या प्रॉफिट हुआ? ऐसा करने से अब हमें ये पता चल जाएगा किसको टी लेंगे कि जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो रूट एक्स माइनस 1 को यदि हम टी लेंगे तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रूट एक्स वाला जो बाहर वाला फंक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो रूट एक्स माइनस 1 को टी सब्स्टिट्यूट करते तो रूट एक्स एक्स का पावर हाफ होगा इधर, तो x का पावर हाफ का डिफरेंशिएट, x का पावर हाफ का डिफरेंशिएट हाफ, आगे x टू दी पावर हाफ माइनस 1 का डिफरेंशिएट 0, इधर आ जाएगा dt बाई dx। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस हाफ इक्वल टू dt बाई dx। अब x टू दी पावर माइनस हाफ को लिखेंगे रूट x, तो 1/2 सॉरी अपॉन में जाएगा 1/√x, अपॉन में हो जाएगा ना। पहले हम क्या करेंगे? पावर माइनस हाफ है, नीचे जाएगा प्लस हाफ, और हाफ पावर का मतलब रूट इक्वल टू dt बाई dx। तो इधर से हम dx की वैल्यू ऑफ फाइंड करेंगे, तो dx इक्वल टू कितना आएगा? 2√x dt। अब देखो जब हमने एक बार जिसको टी लिया उसका डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो dx आया, dx की जगह पुट करने से क्या रूट x कैंसिल हो रहा है? जो दूसरा वाला हमारा x की फॉर्म में फंक्शन, हाँ वो कैंसिल हो रहा है। तो देखो इधर इसको कैंसिल कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, और इसको क्या लेंगे? इसकी जगह तो हमने t लिया था तो t लिख दो इंटू, और dx कितना निकाला? 2√x और dt। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, 2 आगे ले लो, 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन log 2 बेस e और मॉड ऑफ t प्लस c। अब t जिसकी जगह लिया था वो पुट कर दो, तो 2 इंटू log 2 बेस e मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। समझ में आ गया? और भी क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट x प्लस 4 dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो कीजिए इसको इंटीग्रेट। सोचो क्या करें, हमने काफी क्वेश्चन में ये बताया आपको कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं मोस्टली क्वेश्चन में जिसका होल पावर कुछ होता है, होल पावर का मतलब 1 2 3 4 रेशनल पावर, तो उसके अंदर वाले फंक्शन को ज्यादातर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट x प्लस 4 है, तो रूट के अंदर वाला जो x प्लस 4 है उसको t लेंगे तो शायद हमारा काम बन जाएगा। तो x प्लस 4 को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, x का डिफरेंशिएट 1, 4 का 0 और dt बाई dx। तो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। तो क्या है इधर x अपॉन रूट t और dt। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर x तो कैंसिल हुआ ही नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि t और x दोनों में यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यदि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो जिसको हमने t लिया था उससे x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या आएगा, t माइनस 4। तो इधर पर इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 4 अपॉन रूट t। अब तो हो गया t की फॉर्म में, और जो हमारे पास फॉर्मेट आया है उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जो अपॉन में आया है रूट t उसको सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t का पावर हाफ माइनस 4 अपॉन t का पावर हाफ और dt। अब पहले वाले टर्म में क्या आएगा, t का पावर हाफ ऊपर जाएगा तो t अपॉन t का पावर हाफ क्या आ जाएगा, तो इधर आएगा t का पावर हाफ माइनस 4 इंटू t का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ये इधर आएगा। देखो हम एक t का पावर हाफ ऊपर जाएंगे तो t अपॉन t का पावर हाफ, t का पावर हाफ होगा, इधर ऊपर पहुंचाएंगे तो t का पावर माइनस हाफ। अब इनको सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो t का पावर हाफ का इंटीग्रेशन t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, मतलब यहाँ पर पावर में 1 ऐड कर दो, अपॉन में वही जो पावर आता है माइनस 4, ऐसे इसमें t का पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस का c, तो ये हो जाएगा 2/3 और t का पावर 3/2 माइनस 4 इंटू t का पावर हाफ अपॉन 1/2 प्लस c। अब t की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3 x प्लस 4 का होल पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 का होल पावर 1/2 प्लस c। क्या सॉल्व, समझ में आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 का होल पावर 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 5 dx। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे थोड़ी हमें मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिससे आइडिया लगेगा किसको टी लेना है। तो ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस 1 का होल पावर 1/3, इधर पर x टू दी पावर 5 है, इसको लिखो x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब बन गया हमारा ग्राफ। अब हमने बताया था जिसके ऊपर होल पावर रहता है ज्यादातर उसको t लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो 1/3 इसके ऊपर है तो इसको t ले लो, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए,
अब हमें इससे dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dx इक्वल टू 1/3x² dt। इधर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इधर लिखेंगे t का पावर 1/3 x² इंटू x³ और dx की वैल्यू 1/3 x² dt। x² से x² कैंसिल हो गया, अब 1/3 आगे ले लो। तो हम जब 1/3 आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/3 इंटू x², सॉरी x³ नहीं होगा, कैंसिल ए वाला, तो क्या आया x³। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम हो रही कि हमने जब सॉल्व किया था हमने कहा था सब्स्टिट्यूट करने के बाद जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करें वो t की फॉर्म में आए, तो यहाँ पर x³ भी आ गया ना, तो कोई बात नहीं, जैसे x³ की वैल्यू निकालो तो x³ की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 इंटीग्रेशन t का पावर 1/3 x³ कितना आया t+1। अब सॉल्व कर लो, तो 1/3 ब्रैकेट में t का पावर 1/3 इंटू टी, तो t का पावर कितना आएगा 4/3 प्लस t का पावर 1/3। समझ में आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, तो 1/3 ब्रैकेट में t का पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 प्लस t का पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1। बस इसके बाद क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करके t की जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट करेंगे। तो आपको आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से हम फंक्शन में t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसकी जगह t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आप जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको अपने आप क्लिक करने लगेगा कि किसको t सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते हैं।